आज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3,500 के ऊपर लड़कियां हैं जो कश्मीर में हमारे साथ जुड़ी हैं और आज मैं हर महीने वहां जाती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कर्म का उपदेश दिया और उनका ये ज्ञान पूरी सृष्टि ने उसको द्वापर काल में स्वीकार किया और तब से आज तक उसी कर्म को लेकर मनुष्य अपने जीवन को बनाने में जुटा हुआ है। कर्म, भगवान ने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म यदि हमारा सच्चा होगा, सार्थक होगा तो उसी के अनुसार फल मिलेगा। और ऐसे ही कर्म के लिए जो हमारे घर की महिलाएं जिनको गृहिणी कहा जाता है और उनका भारतीय अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान महिलाओं को दिया गया, नारी को दिया गया है। कहा कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वो घर, वहाँ देवता निवास करते हैं। यही नारियाँ घर में तो एक गृहिणी के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन उद्योग जगत में भी वो अपना कौशल दिखा रही हैं। और ब्रज भूमि की बात करें तो यहाँ ब्रज की जो गोपियाँ जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के द्वापर काल में भी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी जो आज तक युगों युगों तक उन्हें याद किया जाता। उसी भगवान कान्हा की ब्रज भूमि की महिलाएं कुछ आगे करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है और उन्हीं में से है मथुरा की ये एक संस्था अनुभा। आइए आज अनुभा अपना 6वां वार्षिकोत्सव मना रही है, उनसे जानते हैं क्या सोचकर उन्होंने इसकी स्थापना 6 साल पहले की थी और आज किस मुकाम पर हैं। तो उसी संस्था के पदाधिकारी मेरे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पावनी खंडेलवाल है और आत्मनिर्भर विमेंस एसोसिएशन की मैं संस्थापक हूँ। हमने 6 साल पहले आप सभी के सपोर्ट से इस संस्था को शुरू करा था और आज का जो कार्यक्रम है वो 6 साल अनवा के पूरे हुए हैं। और हर साल हम कुछ महिलाओं का चयन करते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, बिज़नेस के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि हो गया एजुकेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ई कॉमर्स। तो इस तरह से की कई सारी कैटेगरीज़ हैं, उनमें जो महिलाएं काम कर रही हैं वो एक फॉर्म के थ्रू अप्लाई करती हैं। इस अवार्ड्स के लिए भी पिछले 1.5 महीने से एप्लीकेशन प्रोसेस खुली हुई थी और काफ़ी सारी महिलाओं ने इसके लिए अप्लाई किया। हमें बहुत सारी नई एप्लीकेशंस आई ऐसी महिलाओं की जो बहुत ही इंस्पिरेशनल काम कर रही हैं और प्रेरणा दे रही हैं अपने काम से। और फिर उनकी जो एप्लीकेशन थी उसकी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग हुई, उनका इंटरव्यू हुआ और इसी तरह से 2-3 स्टेज के बाद 10 महिलाओं का चयन किया गया जिनको आज अवार्ड दिया जा रहा है अलग अलग फील्ड्स में, और 5 महिलाएं जिनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो अच्छा काम कर रही हैं। ये तो आपने अपने जो 6ठी वर्षगांठ को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, उसके बारे में बताया कि महिलाओं को जो उत्कृष्ट कार्य वाली महिलाओं का चयन किया। ये जो आपने अनुभा आत्मनिर्भर वुमेन एसोसिएशन का गठन किया, क्या सोच कर किया? क्योंकि मथुरा अगर देखा जाए तो इसको बहुत छोटे से एक ज़िले के रूप में गिना जाता है और आजकल बड़े बड़े मेट्रो सिटी हैं जहाँ महिलाएं ऐसे बड़े बड़े काम कर रही हैं। तो आपने क्या सोच के छोटी सी नगरी से शुरुआत की? मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी टीम में सभी की सभी उद्यमी महिलाएं हैं, सब अपना अपना व्यापार कर रही हैं। और कुछ वर्षों पूर्व जब हमने इस संस्था को शुरू करा और हम सब जब साथ में आए तो सभी को एक सबके मन में एक सेम फीलिंग थी, एक ही इमोशन था कि हम इतने से ही क्यों हैं और महिलाएं क्यों नहीं हैं, हम बस 5 या 6 ही क्यों हैं, हम ऐसी और महिलाओं को क्यों नहीं जानते जो काम करती हैं। क्योंकि हमारी जो समस्याएं थी उस वक्त, हमको किसी को समझना, हमें किसी से सपोर्ट लेना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। और हमें ऐसा लगा कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके लिए इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको अपने व्यापार में जो सहायता चाहिए वो सही समय पर नहीं मिल पाती। और शायद यही एक कारण है कि बहुत सारी महिलाएं जो सोचती हैं वो उनके दिमाग में ही रह जाता है, वो व्यापार बन नहीं पाता। तो इसको बदलने के लिए हमने शुरुआत करी और आज मेरे ख्याल से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में आज हम सब किसी ना किसी महिला को जानते हैं जो काम करती है। कितनी ऐसी महिलाएं जुड़ गई अब आपसे 6 साल के बीच में अगर बात करूँ तो? पिछले 6 साल में हम 300 से अधिक महिलाओं के साथ जुड़े हैं। हर साल वो नंबर बढ़ता जा रहा है और हमें बहुत खुशी इस बात की भी है कि महिलाएं जुड़ती हैं और फिर अगले साल हम देखते हैं कि अच्छा अब उन्होंने अपना सेटअप कर लिया है, अब उनको शायद हमारी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले थी। तो ये भी आत्मनिर्भर बन गई हो।
ये भी एक खुशी का विषय है कि वो महिला जो शायद हमारे साथ 5 साल पहले जुड़ी हुई थी, आज उसको हमारी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी ये सक्सेस शब्द को अगर इनका आवश्यकता नहीं है, यानी कि वो आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आज वो अपने बिजनेस को इस मुकाम पे ले गई हैं जहाँ पे शायद हम उनसे सीख सकें। तो देखा, पावनी जी ने अपने उद्देश्य के बारे में बताया कि 5-6 महिलाओं ने ये सोच के किया कि ब्रज है, और ब्रज में ऐसी तमाम महिलाएं जिनके मन में बहुत कुछ करने को है, लेकिन उन्हें कहीं से प्रोत्साहन नहीं मिला और वो आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की, अपना काम, अपना रोजगार, अपना व्यापार चलाने की। और अगर ब्रज की बात करें तो ब्रज में भगवान कृष्ण राधा से जुड़ी हुई है, धार्मिक नगरी है, तो यहाँ धार्मिक कार्यों को लेकर भी अपने व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। मेरे साथ और भी संस्था की सदस्य हैं, उनसे जाने आपका शुभ नाम। मेरा नाम रचना बैजल है। रचना जी, रचना जी जो ये अनुभा का जो शुरुआत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो हम ब्रज की बात करें तो ब्रज की महिलाओं को आपने जोड़ के किस तरह के काम में आगे शुरुआत कराई, जो आज वो अपना जीविका चला रही हैं, आत्मनिर्भर बनी हैं, अपने परिवार का लालन पोषण करने में मदद कर रही हैं, तो ऐसे क्या काम उन्होंने किए? देखिए, जब मथुरा की बात आती है तो मथुरा को सब एसोसिएट करते हैं तीर्थ स्थल से। तो अगर हम जब बात करते हैं आत्मनिर्भर विमेन एसोसिएशन की, जहाँ पर हमारे साथ 300 महिलाएं जो हैं वो 6 साल में जुड़ी हैं और वो अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, तो लोगों को बड़ा अचंभा होता है कि मथुरा में भी जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो महिलाएं आज की डेट में जुड़ी हुई हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मथुरा में बना रही हैं, चाहे वो होम बेकर हो, चाहे वो पोशाक का काम कर रहे हो, कंठी माला, पगड़ी का काम कर रहे हो, वो भी। और आप देख सकते हैं आज हमने जो है यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करी है, जिसमें हमारी अनवा बॉस लेडीज़ जो हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। और हमारी कोशिश है कि सिर्फ हम अर्बन विमेन जो शहरी महिलाएं हैं उनको ही ना सपोर्ट करें, हम रूरल वुमेन को भी जो दिखाइए तो क्या क्या आज आपकी जो यहाँ टीम आपसे जुड़कर और जो मार्केट तक पहुँची है। जी देखिए, आप देख सकते हैं ये एक सोच फाउंडेशन की महिलाओं का स्टॉल है, जो कि ब्रज क्षेत्र से आई हैं, मथुरा से नहीं बल्कि इंटीरियर कोसी खुर्द वृंदावन से आई हैं। जी, देहात से आई हैं और इन्होंने सब हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। ये बास्केट हो गई ठाकुर जी के लिए, पुष्प रखने के लिए, पोशाक हो गई, मुकुट आप देख रहे हैं। तो इन सब की जो है मथुरा क्या पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छी डिमांड है। आप ये डॉल्स देख रहे हैं, आप ये देखिए सारा हाथ का काम है, और ये महिलाएं जो हैं घर पर ही ये सब बनाती हैं और बहुत अच्छी जो है इनकी सेल है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मथुरा वृंदावन पूरा ब्रज क्षेत्र जो है वो टूरिज़्म हब बन के आ रहा है नॉर्थ इंडिया में, और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो उस तरीके से जो है इन महिलाओं को आज की डेट में अनवा और अन्य नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये आपके जो अनुभा से जुड़ी हुई या अनुभा से प्रेरणा प्राप्त की हैं, उन ब्रज की महिलाओं का ये है। जी बिल्कुल, देखिए ठाकुर जी की पोशाक आपको दिखाइए। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारी बॉस लेडी हैं रीना गर्ग, ये घर पर ही अचार, पापड़, चटनी सब बनाती हैं और मैं खुद इनसे जो है प्रोडक्ट्स लेती हूँ। बहुत ही अच्छे एकदम घर का खाना, होम केटरिंग भी करती हैं। और अभी मुझे कुछ समय पहले रीना जी ने बताया कि उनको 500 किलो अचार का ऑर्डर मिला है। तो ये हमारे लिए, अनवा टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। इसी श्रेणी में देखिए आप और भी आइटम्स हैं, ये भी हैंडमेड क्ले आइटम्स हैं। राखी आने वाली है, राखियाँ आप देख रहे हैं सब, जी सब हैंडमेड है। ये आपका ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये भी महिलाएं घर पर बना रही हैं। सो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि सिर्फ मथुरा में नहीं पूरे विश्व में इनकी डिमांड है। ये देखिए, ये भी हमारी महिला हैं, महिला उद्यमी, इनका भी सारा डेकोरेशन का सामान है। और घर में कोई भी त्यौहार हो, तीज हो, सब में जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है। और सीजनेबल आइटम भी बनाती हैं। हाँ, सीजनेबल आइटम्स भी बनाती हैं। और ये देखिए, ये हैंडमेड बैग्स हैं, घर में मल्टीपर्पज़ बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों के बैग्स हो गए। तो हर तरीके का काम जो है वो महिलाएं कर रही हैं मथुरा में। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी इन्हीं महिलाओं के बनाए हुए हैं जो अपने मथुरा? ये प्रोडक्ट सोर्स करे हुए हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बुटीक्स रन कर रही हैं, तो वो जो है बाहर से सामान मंगाते हैं, कलकत्ता हो गया, सूरत हो गया, और वो यहाँ पे सेल करते हैं। जैसे ये ज्वेलरी वगैरह है, ये आपका गुजरात में बहुत अच्छा काम होता है मीनाकारी का, वहाँ का है। ये जो आप कपड़े देख रहे हैं इसमें से खुद बुटीक द्वारा भी बनाए हुए हैं और कुछ बाहर के भी कपड़े, क्योंकि कस्टमर को वैरायटी चाहिए होती है।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देखिए सभी तरीके के खान पान से लेकर कपड़े, पहनावे, लाइफस्टाइल सबके स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए जो 6 साल पहले एक सोच के साथ आपने इस संस्था को एक पौधा लगाया था, आप मानेंगे कि आज उसमें से काफ़ी शाखाएं निकल कर और एक छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष के रूप में है वो खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है ये वृक्ष जो है ये जितना बढ़ता जाएगा उतना ही महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी और वो हमारी देश की आर्थिक ग्रोथ में भी जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। तो बहुत अच्छा लगता है सबको देख के, सबके विकास को देखकर। देखिए रचना महजल जी जो कि इस अनुवाद संस्था की एक संस्थापक सदस्य हैं और उन्होंने आज दिखाया, आप देखें कि ब्रज नगरी, कृष्ण राधा की नगरी, जहां महिलाओं ने आगे बढ़कर खुद अपने पैरों पर खड़े होकर खुद आत्मनिर्भर कर ऐसी एक सोच स्थापित की और बस उस सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो कहते हैं कि सक्सेस के लिए आदमी के पास सबसे पहले एक स्वस्थ सोच चाहिए और जब सोच होगी और उस पर कदम बढ़ाएं तो निश्चित सफलता भी मिलती है। उस सफलता का नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ जो आत्मनिर्भर वुमेन एसोसिएशन ने आज महिलाओं को, ब्रज की महिलाओं जिन पे कि जो कहते हैं कि गांवों में अशिक्षित महिलाएं होती हैं, ज़्यादा शिक्षा ग्रहण की, तो कैसे वो बिजनेस व्यापार कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया कि अगर सोच सही हो तो फिर कोई भी बाधा नहीं आती। और आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की नगरी में सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस की बात करें डिमांड तो ये भगवान की पोशाक, मूर्ति, उनसे जुड़ी चीज़ें, और आज विश्व स्तर पर ये व्यापार चल रहा है। और उसमें अनुवाद के एक थोड़े से प्रोत्साहन के बाद महिलाओं ने आज ये मुकाम स्थापित किया और आज उसी संस्था का यहाँ 6वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया और जो उन्होंने अच्छा काम किया है उनको बढ़िया प्रोत्साहन देकर सम्मानित भी किया गया। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।